राहुल जी, आप लोग इस्तीफे की मांग कर रहे थे, अब इस्तीफा हो गया, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, ये सभी जिस देश के युवाओं की जीत हुई है और जिस तरीके से पूरे युवा धरने पे बैठे हुए थे, काफ़ी दिनों से इस बात की डिमांड थी कि जिस तरह से नीट के पेपर्स बार बार इस देश के अंदर लीक हो रहे थे और पब्लिक एट लार्ज में हमारे युवाओं के अंदर बहुत बड़ा चिंता का विषय था। 20 तारीख को हुई घटना के बाद में पूरा देश यानी दुनिया हिली है इस बात को लेकर कि किस तरह से गवर्नमेंट ने इसको डील किया। और वो डिमांड जो हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हमने, राहुल गांधी जी ने भी 3 इंपॉर्टेंट डिमांड रखी थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो, साथ में उन ऑफिसर्स के खिलाफ में एक्शन लिया जाए और खुद प्रधानमंत्री महोदय सब चीज़ के लिए माफ़ी मांगे। आज एक पहली जीत मिली है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिया गया है, तो इससे समझते हैं सभी युवाओं को और जिन जिन बच्चों ने अपनी जानें दी हैं इस नीट एग्जाम्स के बाद में, उनकी भी मैं समझता हूँ आत्मा को शांति मिलेगी। बहुत बड़ी जीत इस देश की डेमोक्रेसी की हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार बाकी 2 मांगों पर भी अपना फोकस करेगी और मंडे से पार्लियामेंट चलेगी, तब इस बारे में भी बात अवश्य की जाएगी। लेकिन राहुल जी, सवाल अगर पेपर लीक का होता तो मामला राजस्थान के भी आता, वहाँ भी आप लोग जब सरकार पेपर लीक हुए वहाँ भी किस तरह की कार्रवाई नहीं हुई, यहाँ तो इस्तीफा हुआ। देखिए, जिस तरह का भी उस समय का माहौल था, जो भी सरकार ने अपने एक्शन लिए हैं, हम कभी भी इस बात के पक्ष में रहते नहीं है कि भी कोई भी अगर अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है तो उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ये कोई एक्सक्यूज नहीं कि हम थे या नहीं थे, हमारे टाइम पे नहीं हुआ, आपके टाइम पे हुआ, अच्छी बात है, आप करिए, वो और भी बढ़िया रहेगा। ये एक्सक्यूजेज सिस्टम को कमजोर करते हैं। हम अकाउंटेबिलिटी, आज डबल इंजन की सरकार है, आपको तो और फास्ट कार्रवाई राहुल जी से एक सवाल जरूर आप पूछें कि आपके सहयोगी सांसद हैं भजनलाल जाटव, कांग्रेस पार्टी के सांसद, उन्होंने कहा कि इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा, कांग्रेस के राज में जो पेपर लीक हुए उनकी वजह से वे हारे। सुधारने की और अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी के नाम पे ही धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा गया था। आपके ही सांसद सहयोगी हैं भजनलाल जाटव, उन्होंने ये इस बात को स्वीकार किया था कि राजस्थान में जो कांग्रेस की हार है तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह पेपर लीक रही थी। पेपर भी लीक भी एक बड़ी वजह जिस पर से वहां हारे थे। देखिए, मैं इस बात को नहीं मानता, शायद क्योंकि डेवलपमेंट का वर्क गहलोत साहब के टाइम पे बहुत ज़बरदस्त हुआ और उसका इतना इम्पैक्ट है कि आज 2.5 साल के अंदर बीजेपी की सरकार राजस्थान में है, एक भी रोड का काम स्टार्ट नहीं कर पाई है, एक भी डेवलपमेंट का काम दिखता नहीं, क्योंकि इतना डेवलपमेंट हुआ था। वो ठीक बात है कि कांग्रेस उस समय पे, मैं हालांकि उसमें कांग्रेस में नहीं था, फिर भी मैं मानता हूँ कि पब्लिक एट लार्ज तक अपनी बात को सही तरीके से पहुंचा नहीं पाए होंगे और पब्लिक का वो मैंडेट नहीं मिला और जो मार्जिन ऑफ गैप जो रहा है वो भी 1.5 से 2% का ही गैप रहा पूरे राजस्थान के अंदर। उतना आप कभी इसको इवेल्युएट कर भी नहीं सकते, पर डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। यस, एक कहीं ना कहीं कोई कारण हो सकता है कि पेपर लीक एक कितना बड़ा इशू रहा है राजस्थान के पॉलिटिक्स में, इसके बारे में मैंने जजमेंट नहीं किया, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन क्या विपक्ष की रणनीति, विपक्ष का दबाव काम है? शुक्रिया, जरूर देखिए, हमने हमारी भूमिका को आप सुन रहे थे और अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है इसे लेकर के। ये जो इस्तीफा हुआ है वो इंकलाब की वजह से हुआ है। जिस तरह इंकलाब दिखाई दिया सड़कों पर, प्रयागराज रहा हो या बीएचयू रहा हो या अन्य जगह जो छात्र नौजवान तैयारी कर रहे थे लखनऊ राजधानी में, अभी भी हुआ प्रदर्शन, लेकिन इसके बाद की जो तैयारी थी, तो इस्तीफा तो हुआ है लेकिन इंकलाब की वजह से इस्तीफा हुआ, जो सड़कों पे इंकलाब था। युवाओं का डर था, ये सरकार डर गई, विपक्ष से युवाओं के इंकलाब से सरकार को झुकना पड़ा। मैंने देखा नहीं, न सुना है मैंने, टिप्पणी क्या हुई है मेरी जानकारी में नहीं है। सरकारी फरमान जारी हुआ, उसके लिए कानूनी लड़ाई, और जो लोग शिक्षा और परीक्षा, देखिए परीक्षा पे तो छात्र बैठे हुए थे, ये शिक्षा के भी दुश्मन लोग हैं। विश्वविद्यालय को लेकर के सोचिए कितने समय लगा करके, कितना संसाधन लगा करके यूनिवर्सिटी बनी थी, अब यूनिवर्सिटी के पीछे पड़े हैं। अगर आपको कहीं भी देखना है कि कौन सी चीज़ गैरकानूनी है, किसी शहर में चले जाओ, हर बिल्डिंग गैरकानूनी निकलेगी और सबसे ज़्यादा बीजेपी के लोगों की गैरकानूनी बिल्डिंग है। लेकिन जो अभी सरकार ने कानून निकाला था, जिस जियो में ये लिखा है और जियो आया है कि 2020 से पहले जिन्होंने नक्शे पास कराए हैं और अगर वो क्षेत्र नगर निगम या डेवलपमेंट अथॉरिटी में आ गया है तो वो 25% धनराशि जमा कर करके नक्शा पास करा सकते हैं।
मैं समझता हूँ हमारी पार्टी के विधायक सांसद पहुँचे हैं और हमारी पार्टी उस दिशा में काम करेगी जो सरकार ने अपने लोगों के इलीगल बिल्डिंग्स को लीगल बनाने के लिए जियो लाए, उसी जियो के तहत आदरणीय आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी को भी लीगल कराएंगे। सर बदले की कार्रवाई की जा रही है क्या? आप जानते नहीं उस सरकार को, सरकार नफरत फैलाने वाली है। लेकिन देखिए, जो नफरत फैलाने वाले लोग थे और जो नकारात्मक पैसा खर्च करते थे, सोशल मीडिया में बदनाम करते थे लोगों को, जो सोशल मीडिया में कैरेक्टर असैसिनेशन करते थे, उनको कैसे झुकना पड़ा? सोशल मीडिया पे कैमरे यूं चलते थे, यूं करना पड़ गया। अखिलेश जी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि खास मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों के ज्यादा सरकार चलाने के। अभी विषय केवल शिक्षा परीक्षा का रखिए और वो बात मैंने कह ही दिया कि नफरत फैलाने वाली सरकार है। क्या है, जैसे छात्रों की एक मांग तो पूरी हो गई, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, अब जंतर मंतर से जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके लिए क्या अपील है? अभी क्योंकि परिवार से मैं मिला हूँ, मुझे उम्मीद है कि जिन बच्चों ने सुसाइड किया है, सरकार तो परिवार की तरह चलती है, सरकार अहंकार से नहीं चलती है, सरकार अहंकार नहीं हो सकती है। इसलिए जो मांग बच्चों की रही है, छात्र युवाओं की, कि जिन्होंने आत्महत्या जान चली गई उनके परिवारों की मदद करें, और स्वाभाविक है हर सरकार मदद करती है, तो मदद करेंगे हम। देखो थोड़ा वापस आऊंगा, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी से गृह मंत्री की मुलाकात हुई है। अमित शाह पीएम मोदी से मिले हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर है इस वक्त की, पीएम मोदी से गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई है। यह बहुत बड़ी जानकारी, और चूंकि धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली गई, साझा किया गया अपना इस्तीफा देने की बात को देशवासियों के बीच उन्होंने रखा, और इसके बाद में इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट दिल्ली से यह है कि पीएम मोदी से मिलने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। उनकी मुलाकात हुई है, क्या कुछ बात हुई है वो भी सामने आएगा बहुत जल्दी, लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर के बाद इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है। गृह मंत्री अमित शाह पीएम मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की है। अब इस मुलाकात के मायने क्या हैं, ये भी बात होगी। जेपी नड्डा ने धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की, ये बड़ी जानकारी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आज शाम दिल्ली पहुंच सकते हैं, और ये सबसे बड़ी अपडेट आ रही है दिल्ली से, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से ये जानकारी सोशल मीडिया के जरिए देशवासियों से साझा की गई कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वे व्यथित हैं पिछले 10 दिनों से जो कुछ हुआ पूरे घटनाक्रम को लेकर के, काफी उनको भी इस बात का दुख हुआ है। और इसके बाद में जेपी नड्डा ने धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है। उधर प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। आज बड़ी जानकारी आ रही है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आज दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो जिस तरीके का घटनाक्रम, उसमें यह सबसे बड़ी बात है कि अब जो मंत्रिमंडल में, जैसे एक दिन पहले रवनीत सिंह बिट्टू का इस्तीफा हुआ, उसके बाद में अब शिक्षा मंत्री कौन होंगे आगे के, और उसको लेकर के जो मंथन है वो शुरू हो गया है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की, बड़ी खबर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आज शाम दिल्ली पहुंच सकते हैं, तो लगातार दिल्ली के अंदर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और इसी बीच कई तरह की चर्चाएं भी कि आखिर अगले शिक्षा मंत्री कौन होंगे, इसे लेकर के चर्चाएं लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच जो सबसे बड़ी जानकारी वो आ रही है कि जेपी नड्डा ने धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी से मिलकर के चर्चा की है। दोनों के बीच में काफी देर तक बातचीत, और ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की, सबसे बड़ी अपडेट है दिल्ली से, राजनीतिक गलियारों से, सत्ता के गलियारों से। और जो चूंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने की जानकारी जैसे सामने आई, उसके बाद में ये सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए अमित शाह पहुंचे हैं, और जेपी नड्डा ने धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात। एक टिप्पणी में लेता हूं जेमिनी साहब से। जेमिनी साहब, ये जो घटनाक्रम हुआ है, मुलाकातों का सिलसिला, इसे कैसे देखा जाए, क्या मायने हैं इसके? रूप से जो दिल्ली की राजनीतिक है उसमें कोई न कोई बड़ी उथल पुथल के संकेत हैं, और जो प्रस्तावित है मंत्रिमंडल विस्तार, उस पर सीधा सीधा कोई न कोई एक्शन होने वाला है, क्योंकि ये जो तमाम चर्चाएं हैं ये बता रही कि अब देश का अगला शिक्षा मंत्री कौन होगा। हालांकि जो नया शिक्षा सचिव लगाया है उनके लिए कहा जा रहा है कि वो खीरा खा गए, खीरे की सब्सिडी खा गए। तो कहीं न कहीं अब बहुत
ग्लोरीफाई हो गया है जनता में। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जनता जाग गई है, जो सुबह हो गई है मामू, और जो जिस तरीके से सीजीपी ने नारा लगाया है जनता जाग गई है कि पहला विकेट गिरा है, तो अब कहीं न कहीं बहुत अलर्ट और विजिलेंट पॉलिटिकल विजन की दरकार है। अब कहीं न कहीं डेमोक्रेटिक वे में कहीं न कहीं जो पब्लिक है उसकी जो आशाएं हैं